इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। कि सबसे पुराना मंदिर यही सरमती तीर्थ का मंदिर है कि सबसे पहला मंदिर नोएडा का बना था, चैत्यालय बना था, तो वही जिन मंदिर का बना था। और पूरे नोएडा में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर या तीर्थ है तो नोएडा में सेक्टर 27 में ही है, जहाँ पर संगठन का दोबारा अभिषेक आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं,
और आने वाले समय में बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन होना भी है। इसी श्रृंखला में अभी नीचे आप मांडले के दर्शन करेंगे, और मांडले के दर्शन करें तो चित्र में कैद करें, अपने समाजों ग्रुप में डालें। यहाँ पर इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है और सुंदर सी ध्वजा बनी हुई है, वह प्रत्येक उस पर अर्पित चढ़ाई जा रही है। कई मंदिरों में हो सकता है आपके यहाँ पर इंद्रध्वज विधान हुआ भी होगा। कई मंदिरों में सहस्त्र नाम का विधान होता है, अभी इनके जनकपुरी में अभी हुआ था। सहस्त्र नाम का जो विधान होता है ना है, उसकी प्रतिकृति ये सहस्त्रकुंड बना हुआ है। ये एक एक जो भगवान के नाम होते हैं ना, उसी की प्रतिकृति बनी हुई है। कांच का काम होना बाकी है, कांच लगना बाकी है, क्योंकि राउंड में कांच लगना टाइम लगता है, सीधे सीधे जल्दी लग जाता है सारा का सारा। तो यहाँ पर जो सहस्त्रकुंड बना हुआ है, जो सहस्त्र नाम विधान होता है वही होता है। ऊपर के तल में आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच में प्रतिमा है मुनीश्वरनाथ भगवान की है, आजू बाजू में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा जी है और नेमीनाथ भगवान की प्रतिमा जी है। सामने विद्वान भी शंकर हैं और अन्य अन्य वेदी यहाँ पर विराजमान हैं। लगातार यहाँ पर अनेकों अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। अभी इंद्रध्वज महामंडल विधान समाप्त होगा, फिर आने वाली 17 तारीख को अर्थात शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ पर संघ में 3 दीक्षा होना है। एक छुल्लिका सुमार्गमती माता जी जो हैं आप जानते ही हैं, और अशोक जी साधना जी के अभी मैनपुरी गए हैं, गोद भराई आदि की रस्म चल रही है। तो वहाँ पर 17 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 11:30 बजे लगभग दीक्षा संस्कार का मुहूर्त, तो 12:30 तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो आप सभी को पहुँचना ही है। आगे समय में धनतेरस है, दिवाली है और अन्य सारे कार्यक्रम होंगे। जीवन में प्रसंग, अवसर, धर्मकार, शुभकार, शुभ क्रिया नित्य प्रति देखने को मिलती है, लेकिन वह प्रसंग उस समय शुभ बन जाता है, वह क्रिया उस समय शुभ क्रिया बन जाती है, वह अवसर उस समय शुभ अवसर बन जाता है जब हमारे द्वारा उस क्रिया में हम सम्मिलित हो जाने का लाभ लेते हैं। विधान, पूजन, प्रवचन, स्वाध्याय, ये सब एक निमित्त हैं। क्या निमित्त हैं? आपको आपकी पहचान कराने वाले। मंदिर की जो प्रतिमा है ना, ये मात्र प्रतिमा नहीं है, ये आपके अंतरंग की प्रतिभा को उजागर करने वाली होती है कि प्रतिमा के सम्मुख जाकर आप अपनी प्रतिभा को जगा सकते हो। आपके अंदर क्या गुण है, वह गुण यदि कोई सामने लाते हैं तो वह देव शास्त्र गुरु होते हैं। कहते ना कि आपके पास क्या है ये आपको मालूम नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति गुरु संगति में, गुरु चरणों में आ जाता है तो वह सोच भी नहीं सकता, ऐसा उसके जीवन में अमूल चमूल परिवर्तन होने लग जाता है। जीवन में बहुत सारी चीजें हम रोज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों में सबसे पहला काम नेक काम होना चाहिए। सबसे पहले क्रिया नेक क्रिया होना चाहिए। सबसे पहला काम यह होना चाहिए। कई जगह जब महिलाएं घर में रोटी को बनाती हैं, पकाती हैं, तो कहते हैं कि एक रोटी गौ के लिए निकाल देते हैं। ऐसा होता ना कई कई जगह कि एक रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं, एक रोटी मेहमान के लिए निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वह मानवतापूर्वक कार्य हमारा होना चाहिए। लेकिन कभी विचार किया कि गाय के लिए तो रोज रोटी निकाल रहे हो, लेकिन कभी रास्ते में गाय जा रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो आपके पास में जो बोतल है पानी की, वह पानी की बोतल से कभी आपने गाय को पानी पिलाने का प्रयास किया क्या? क्या फायदा है? एक घंटी बजती है, कई बार आहार की समय को सुनाई देती है, रास्ते में चलते दिखती है कि गौशाला वाले आते हैं, रोटी ले जाते हैं, चारा ले जाते हैं, यहाँ पता नहीं घूमती कि नहीं, कई बार घूमती दिखती है, उसे खूब कुछ दे रहे हो। और आजकल जेएनयू में एक नया शौक चालू हो गया है कि गौशाला खोलो, गौशाला। बोले क्यों? कुंडली में बता दिया गया कि अमावस्या को चारा खिला के आओ गाय को। तो बोले महाराज जी मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और गौशाला का काम भी हो जाएगा। अरे मात्र अमावस्या के दिन चारा खिलाने से ही आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है, बल्कि जिस समय गाय या जो जानवर है, चारा खाने वाले जानवर हैं, उनको उस समय जाकर आप चारा खिला के आ जाओ तो आपको पुण्य ज्यादा मिल जाएगा। आप विचार करिए, आपको भोजन करने का आनंद कब आता है?
आपको भोजन करने का आनंद कब आता है बताइए मुझे? जब पेट में क्या कूदते हैं? चूहे पेट में जाएंगे तो तुम कूदोगे, चूहे नहीं कूदेंगे, ध्यान रखना, ये तो कहावत है। पेट में चूहे घुस जाएंगे तो तुम कूदते रहोगे, निकालो। लेकिन आदत है, कहावतें हैं, कैसी कैसी कहावत चली, बोले पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे के खाली जगह में कूदते हैं? चूहे तो भरी जगह में जाते हैं, जहां पर अनाज होगा वहां चूहे। तो पेट खाली होगा तो चूहे क्या करेंगे पेट के अंदर? कुछ माल होगा जब ही तो आएंगे। तो क्या होगा, जब पेट खाली होता है, भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमें खाने का स्वाद अलग ही आता है। और घर से अच्छा फुल पेट भर के खाकर आए हो, रास्ते में चाय नाश्ता हो गया, और शादी पार्टी में जाओगे, प्लेट लोगे तो उसमें तरह तरह की नीम नेक निकल जाएगी। अरे रसमलाई में रसी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल बड़ी विकट स्थिति है। कई बार लोग जब सेव लेकर आते हैं ना, आहार में लेकर आते हैं, तो बोलते हैं सेव कहां का है? सेव कहां का था? एप्पल कहां से लाते हो? कश्मीर का है। चाहे वह सेव महाराष्ट्र में भी है, बोलेंगे कश्मीर से आया है। और ये भारत देश की स्थिति है। दिल्ली के लोग जब बंबई जाते हैं तो वहां पर जाकर दिल्ली की भेलपूरी खाते हैं, और बंबई का आदमी जब दिल्ली में आता है तो बंबई वाली मिठाई खाता है। बताओ, दिल्ली में आकर बंबई का सामान खा रहा है और बंबई जाकर दिल्ली वाला दिल्ली का सामान खा रहा है। सब खाली बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के अंदर सारा काम दूसरा चल रहा है। तो बताना चाह रहा था कि जब भूख लगती है तो पेट में कुछ भी आए चलेगा, लेकिन जब भूख नहीं लगी है। एक आदमी शिमला मिर्च खा रहा था, एक आदमी, बोले मिर्च अच्छी नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम शिमला मिर्च है लेकिन शिमला कहां है, बर्फ कहां है इसके अंदर? तो एक व्यक्ति पास में बैठा था, बोले इसका पेट भरा हुआ है। क्योंकि जब पेट भरेगा ना, जब ही तरह तरह की चीजें होंगी, और पेट खाली होगा तो बनाने वाली वही है जो रोज बना रही है। जब खाली था तो बोले तुमसे अच्छा कोई नहीं बनाता, सारी महिलाएं प्रसन्न हो गई। वो तुमसे अच्छा कोई बनाता नहीं है। और ऑफिस में खा पी के आदमी आ गए और आपने उनके नाम का खाना घर में बना रखा है, तो मजबूरी में खाना है। घर का खाना क्यों बोल के नहीं गए थे ना कि मैं खाऊंगा नहीं, बना लिया, और नहीं खाएंगे तो घर में कल से चाय बंद हो जाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ही खाना सामने आता है, बोले रोज मिर्ची ज्यादा डाल देते, रोज काली मिर्च ज्यादा डाल देते। क्यों? पेट भरा हुआ है। और जब पेट खाली होगा तो काली मिर्च नहीं भी है तो भी चल जाएगा। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहां पर जो अपनी प्रतिभा जगाते हो, वह मंदिर में प्रतिमा के सामने आकर आपकी प्रतिभा निखरती है। जो जीवन आपका बिखर रहा है, उस जीवन का ठहराव यदि कहीं होता है तो जिन मंदिर में होता है, और यहां पर आकर हम अपने पूरे जीवन का ठहराव कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में बिखराव था, जो हमारे जीवन में इधर उधर की फिजूल चीजें चल रही थी, उन सबको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इंद्रधनुष विधान एक हेतु है, आपको परमात्मा से जोड़ने का एक तार है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है वह पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, मात्र मंदिर उठाया और मंदिर चढ़ाया ये भक्ति नहीं है, बल्कि इंद्रध्वज विधान में जब 458 मंदिर चढ़ाओगे, उसमें से एक मंदिर का स्वरूप भी समझ लिया कि मंदिर क्यों चढ़ाया जा रहा है, ध्वज क्यों चढ़ाई जा रही है, तो समझ लेना पूरे विधान का सार आपको प्राप्त हो गया। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आते हैं, बोले महाराज जी आपने प्रवचन बहुत अच्छा दिया था। तो मैंने पूछा कौन से दिन का? तो बोले रोज ही देते हो। बोले इतने में एक और आ गया पीछे से, बोले महाराज जी जब आपने इटावा में प्रवचन दिया था, वो प्रवचन तो मैं आज तक भूला ही नहीं। मैंने कहा पास में आइए। उसको लगा कुछ मान सम्मान होगा। मैंने कहा कब की बात बता रहे हो? बोले जब इटावा में आपने प्रवचन दिया था, मैं आज तक भूला ही नहीं। मैंने धीरे से कहा कि मैं तो जिंदगी में इटावा ही नहीं गया। आदत आदमी की पड़ी हुई है, आदमी की, इंसान की आदत है। हम तो पूरे जिंदगी में इटावा नहीं गए, दीक्षा के बाद भी और दीक्षा के पहले भी। लेकिन आदमी ये बोले बोलना है, अरे पहले समझ के तो बोलो क्या हो रहा है। नहीं तो कई लोग आते हैं आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के जड़ों में अर्घ्य पामती स्वाहा, हम कुछ नहीं बोलते, हमारे गुरु का रहे। लेकिन फिर धीरे से माता जी महाराज बोलते भैया गुरु जी तो बिला जी विराजमान है, कौन से, अरे भूल गया। बोले आदत, आदमी को सिर्फ करना है, बोलना है, क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या नहीं बोलना मुझे पता ही नहीं है। जीवन में अपनी प्रतिभा को निखारना है तो आपको यहां पर अपनी वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा। आपका जो असली स्वरूप है उसको दर्शाना पड़ेगा। आपको अपनी असलियत को सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी असलियत सामने आएगी, जब ही आपकी काबिलियत लोगों के सामने आएगी। और जिसके पास काबिलियत है उसको जीवन में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काबिलियत विद्यमान है।
आज प्रातःकाल अभिषेक का था, 6 तारीख थी, इतने सारे लोग 200-250 लोग पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया 6 तारीख को जाना है, 5 तारीख को भी वही व्यवस्था है, 7 को भी व्यवस्था। लेकिन जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी, जब तक आप कुछ कार्य कर नहीं सकते। चाहे संकल्प शक्ति धर्म के लिए हो, समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो, जब तक आप किसी वस्तु का संकल्प नहीं करते, जब तक आप उसका पूर्णपने से लाभ नहीं उठा पाते। तो जो भी है, यहां पर इंद्र ध्वज महामंडल बिहान की आराधना चल रही है, और इस आराधना में मैं देखता हूं कि जब मंदिर चढ़ाए जाते हैं तो जब इंद्राणी लोग चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है उनके भावों को देखकर कि ये नोएडा के इंद्राणी नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात स्वर्ग से इंद्राणी आए हुए हैं और यहाँ के भगवान की भक्ति करने के लिए लेकर जा रहे हैं। अंतर इतना है कि उस समय विमान अलग थे, इस समय विमान अलग है। उनका विमान अटकता नहीं था और तुम्हारा विमान पहले तो 5 मिनट मंदिर के बाहर अटकता है कि खड़ा कहां करना है, 5 दिन तो 15 तो मंदिर के पास लग जाते आजू बाजू, समस्या है। लेकिन उनके विमान अटकते नहीं थे, और अटकते कहां पे थे विमान उनके? देवलोक के विमान कहां अटकते हैं बताओ मुझे, आप स्वाध्याय करने वाले लोग बताओ कहां अटकते हैं? जहां पर जिन मंदिर हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।